जान लड़ाओ फतेह पाओ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अहम टाकरा आज होगा। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए कौमी टीम के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। बाबर 11 फतेहयाब हुई तो शुरू होगा अगर मगर का खेल। कोलकाता में कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर हसन अली सेहतियाब, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज और शादाब की जगह फखर जमान, सलमान आगा और उसामा मीर की टीम में शमूलियत का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट में एक और भौंचाल। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक प्लेयर्स एजेंट कंपनी से ताल्लुक का इल्जाम लगने पर मुस्ताफी। पीसीबी ने 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बिठा दी। इंजमामुल हक का रद्दअमल भी आ गया। समा से खुसूसी गुफ्तगू में खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। इल्जामात के सबूत मांग लिए। बोले सवाल उठने पर ओहदा छोड़ना ही मुनासिब है। मेरे पास सर फोन आया कि उन्होंने कहा कि जी हमने 5 लोगों की कमेटी बना दी है। तो मैंने कहा कि जी उस टाइम तक मैं स्टेप डाउन हो जाता हूँ, क्योंकि जब तक ये कमेटी अपनी ना सारी तहकीकात कर ले तो इंशाल्लाह जैसे हम इससे क्लियर होते हैं सारी चीजें, तो उसके बाद मैं पीसीबी के साथ बैठ जाऊंगा। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ कहते हैं कि इंजमामुल हक हमारे हीरो हैं, मुलाकात के लिए हमेशा दस्तयाब हूँ। शाहिद आफरीदी के इंजमामुल हक के फैसले की तारीफ। बोले इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। मुश्ताक अहमद ने कहा कि कमेटी बन गई, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की बेशर्मी, एक बार फिर जंग बंदी से इनकार। फलस्तीनियों को एक बार फिर गाजा छोड़ने की धमकी। नेतन्याहू ने कहा हमास को ईरान की पुष्पनाही हासिल है। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा तनाज़ा फैलने से रोकने के लिए कोशिशें जारी रखनी होंगी। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी कहते हैं अमरीका गजा में इंसानी इमदाद पहुंचाने की कोशिशों की क़यादत कर रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने नेतन्याहू को हिमायत का यकीन दिलाया है। विकी लीक्स ने फलस्तीनियों को सहराए सीना में धकेलने का घिनौना मंसूबा बेनकाब कर दिया। इजरायली खुफिया एजेंसी की दस्तावेज सामने ले आया। मंसूबे में सहराए सीना में खैमा बस्तियों का कयाम और महफूज रास्ता देना शामिल। फलस्तीनी रियासत का कयाम मौजूदा तनाज़े के हल के लिए जरूरी है। रूसी सदर का दो टोक बयान। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि गजा में होने वाले खौफनाक वाकयात को झुटलाया नहीं जा सकता। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की गजा में तुर्क फलस्तीन अस्पताल पर बमबारी की मजम्मत। कनाडा का गजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वक्फा देने का मुतालबा। बरतानवी हुकूमत इसराइल की दोस्ती में अंधी हो गई। गजा में जंग बंदी का मुतालबा करने पर कंजर्वेटिव रुकन पॉल ब्रिस्टो ओहदे से मुस्ताफी हो गए। हुकूमत ने एक और महंगाई बम गिरा दिया। गैस महंगी नहीं, बहुत महंगी हो गई। घरेलू सार्फिन के लिए गैस टैरिफ में 172% का बड़ा इजाफा। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 10 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए। कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस 136% महंगी। नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। वफाकी हुकूमत ने मंजूरी दे दी। शहरी फट पड़े, गैस कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। गैर कानूनी मुकीम अफराद की वापसी, चंद घंटे की डेडलाइन बाकी, तौसीन नहीं होगी। वज़ारत दाखिला का ऐलान, मंसूबा तमाम गैर मुल्कियों पर लागू है। दफ्तर खारजा की वजाहत, 1 नवंबर से फैसला कुन कार्रवाई होगी। पुलिस और मकामी इंतजामिया को गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करके मुल्क बदर करने की हिदायत। मुख्तलिफ शहरों में होल्डिंग सेंटर्स कायम। हैदराबाद में शहर भर के होटलों पर पुलिस के छापे। 4 गैर कानूनी मुकीम अफराद गिरफ्तार। पंजाब की निगरान हुकूमत ने गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए 40 करोड़ मुख्तस कर दिए। Election dates would be announced by the Election Commission of Pakistan. And I am the caretaker Prime Minister, I am not the Chief Election Commissioner. That is part of the problem. There is an article which is 254 in Constitution also. And that says that if something is late, does not make it unconstitutional. इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का काम है। निगरान वजीर आजम कहते हैं कि पंजाब और केपी इंतखाबात मेरे वजीर आजम बनने से पहले ताखीर का शिकार हुए। आर्टिकल 254 के मुताबिक कोई काम ताखीर से होने पर गैर आईनी नहीं हो जाता। शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन के लिए तैयार हैं। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह कर दिया। निगरान हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान।
कहा 30 नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी। निगरान वजीर आजम की लाहौर में दाता दरबार पर हाजिरी। अनवर उल हक काकड़ ने मजार पर फूल निछावर किए। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब और निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध भी हमरा थे। मुफ्ती रमजान सियालवी ने दुआ करवाई। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म समेत दीगर मेहमानों की दस्तार बंदी की। अदलिया कानून साजी का जायजा तब ले सकती है जब वो बुनियादी हकूक से मुतसादिम हो। नैब तरामीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को नैब तरामीम को कलअदम करार दिया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच आज इंट्रा-कोर्ट अपील पर समाअत करेगा। बेटी की पसंद की शादी का रंज। लाहौर के इलाके लियाकताबाद में शौहर ने बीवी को छुरी के वार करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने चंद घंटों बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। 17 साला सहर ने चंद रोज कबल पसंद की शादी की थी। मैक्सिको में समुद्री तूफान ओटिस ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 100 तक जा पहुंची। मुतादिद लापता अवाम को पानी और खुराक की किल्लत का सामना। अफगानिस्तान की वर्ल्ड कप में तीसरी फतह। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बाद श्रीलंका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 242 रन का हदफ 45वें ओवर में हासिल कर दिया। शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन के लिए तैयार हैं। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह कर दिया। निगरान हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान। कहा 30 नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी। निगरान वज़ीर आज़म की लाहौर में दाता दरबार पर हाजिरी। अनवर उल हक काकड़ ने मजार पर फूल निछावर किए। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब और निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध भी हमरा थे। मुफ्ती रमजान सियालवी ने दुआ करवाई। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म समेत दीगर मेहमानों की दस्तार बंदी की। अदलिया कानून साजी का जायजा तब ले सकती है जब वो बुनियादी हकूक से मुतसादिम हो। नैब तरामीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को नैब तरामीम को कलअदम करार दिया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच आज इंट्रा-कोर्ट अपील पर समाअत करेगा। बेटी की पसंद की शादी का रंज। लाहौर के इलाके लियाकताबाद में शौहर ने बीवी को छुरी के वार करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने चंद घंटों बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। 17 साला सहर ने चंद रोज कबल पसंद की शादी की थी। मैक्सिको में समुद्री तूफान ओटिस ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 100 तक जा पहुंची। मुतादिद लापता अवाम को पानी और खुराक की किल्लत का सामना। अफगानिस्तान की वर्ल्ड कप में तीसरी फतह। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बाद श्रीलंका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 242 रन का हदफ 45वें ओवर में हासिल कर दिया।